विधायक दल के उपनेता और कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा कि इतिहास को दोहराते हुए 9 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद समेत अन्य नेताओं ने कॉल दी थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी को दोहराते हुए रोष प्रदर्शन करते हुए बीजेपी की तानाशाही सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। 9-10 महीने से किसान दिल्ली की सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार 5,000 करोड़ की डकैती पेट्रोल डीजल से आमजन की जेब पर डाका डाल रही है और अपनी जेब भर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष के नेताओं, न्यायपालिका, पत्रकार, समाजसेवी जैसे लोगों की पेगासस मामले में जासूसी की है, जो कि हिंदुस्तान के लिए खतरा है। कांग्रेस मांग करती है कि इन मुद्दों को केंद्र सरकार हठधर्मिता छोड़कर लोगों के हित में मांगों को मानने का काम करे। हमने अपने इतिहास को दोहराते हुए 9 अगस्त 1942 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सभी नेताओं ने उस वक्त, चाहे आज़ाद साहब हों चाहे अन्य नेता हों, उन्होंने एक कॉल दिया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। आज हमने उसी की 9 अगस्त 2021 को आज फिर से रोष प्रदर्शन निकाल के इस मौजूदा बीजेपी की तानाशाही सरकार के खिलाफ आज हमने जो अपना रोष, तीनों कृषि कानून जो हैं उसे वापस लेने की मांग फिर से दोहराई है, जो कि हमारे किसान पिछले 9-10 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की, जिसकी जो है केंद्र सरकार 5 लाख करोड़ की डकैती आम जन के जेब से डाल के अपने खजाने भर रही है। इसी तरीके से हाल ही में चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो न्यायपालिका के सदस्य हों, चाहे अफसरशाही हो, चाहे पत्रकार हों, चाहे समाजसेवी हों, चाहे अन्य व्यक्ति हों, उनके जिस प्रकार से जासूसी की खबरें और जिस प्रकार से उनके जासूसी करी गई, जो लोकतंत्र में जो हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के लिए एक खतरा है, उसकी हम मांग करते हैं कि ये सारे जो हमारे मुद्दे हैं हिंदुस्तान की जनता के जनहित के हैं और केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ के लोगों के हित में इन मांगों को मानने का काम हम सब आज महात्मा गांधी पार्क में आके फिर से उसी संकल्प को दोहराते हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। सरकार पूरी तरह विफल है। ये हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ। ये पहला कोई जो है पेपर लीक नहीं है। दर्जनों, 2 दर्जन, 3 दर्जन के करीब पेपर लीक के जो सबूत सामने जनता के आ चुके हैं। ये सरकार बिल्कुल विफल है। बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए एसएस बोर्ड को। कभी उसके पहले सस्पेंड करके उनको फिर से बहाल किया जाता है। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरी तरीके से इसकी पोल खुल चुकी है और इस सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सबसे पहले बोर्ड को भंग करना चाहिए और सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करानी चाहिए। इसमें संलिप्तता सरकार के में बैठे लोगों की है और पूरी बीजेपी सरकार इसमें संलिप्त है। ये सब तरीके हैं। पूरे हिंदुस्तान में अन्य जगह भी एग्ज़ाम होते हैं।